फ्रेंड्स, लेटेस्ट टेक न्यूज, ऑनलाइन टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े हुए जानकारी भरे पोस्ट हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारे न्यू ब्लॉग techzone.com पर विजिट करें। हमारे ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आपको इस ब्लॉग पर सारी जानकारी हिंदी में मिलेगी। दोस्तों, भारत में सभी नदियों को दिव्य दर्जा दिया जाता है और यह सारी नदियां दिव्य प्रेरणा से ही उत्पन्न हुई है। ऐसी ही 3 पवित्र नदियां हैं फ्रेंड्स, जो भारत की जीवा डोरी पर हैं और इन्हें त्रिवेणी संगम कहा जाता है। दोस्तों, भारत में त्रिवेणी संगम अत्यधिक पूजनीय भी है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको त्रिवेणी संगम के बारे में एक छोटी सी जानकारी देते हैं। पहले बात करते हैं त्रिवेणी संगम के पहले नदी गंगा के बारे में। दोस्तों, गंगा उत्तरी हिमालय में से बहने वाली सबसे पवित्र नदियां मानी जाती है और लगभग 500 मील की दूरी तक दक्षिण दिशा तक यह बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में बहने वाली एक और 1000 मील की दूरी तक पूर्व की ओर बहती है। गंगा का यह जल अत्यंत शुद्ध और दिव्य है और उसमें स्नान करना या उसे पीना हमारे सभी पापों को मुक्त करके हमें शुद्ध करती है। कहा जाता है कि गंगा राजा भागीरथ के अनुरोध पर स्वर्ग से अवतरित हुई थी, जो कि शास्त्रों में 60,000 राजकुमारों को मोक्ष देने के बारे में वर्णन मिलता है। दोस्तों, जो ऋषि कपिल के क्रोध के कारण उनकी अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी, इसके बाद राजा भगीरथ ने गंगा नदी को पृथ्वी के केंद्र में निर्देशित किया, 60,000 राजकुमारों को पुनर्जीवित किया और गंगा को सागर की ओर ले गए। अब बात करते हैं त्रिवेणी संगम के दूसरे नदी अर्थात यमुना के बारे में। दोस्तों, यमुना नदी भी भारत में सबसे पवित्र और बड़ी नदियों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने शुरुआती वर्षों में इस नदी के ही तट पर रहते थे। कहा जाता है कि यमुना नदी में स्नान करने से और जलपान करने से आपको यम की पीड़ा कभी नहीं होती, क्योंकि यमराज यमुना के भाई हैं। इसलिए कहा गया है कि यमुना के जलपान से हम माँ के पुत्र हो जाते हैं और माँ हमारे सारे पापों को मुक्त कर देती है। और यमुना नदी यमराज की बहन होने के कारण यमराज अपनी बहन के पुत्रों को कैसे क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए यमुना का विशेष महत्व बताया गया है। अब बात करते हैं त्रिवेणी संगम के तीसरी नदी अर्थात सरस्वती नदी के बारे में। दोस्तों, माना जाता है कि एक समय में सरस्वती नदी जहां से गुजरती थी वहां खेत खलियान सब हरे भरे रहते थे। आज हम सरस्वती नदी को लुप्त नदियों में से एक मानते हैं, पर सरस्वती नदी भी प्रयाग में त्रिवेणी संगम के रूप में गंगा यमुना नदी के साथ मिलती है। रामायण में सरस्वती नदी को गंगा की सहायक नदी के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों, अन्य पवित्र नदियों में गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरयुग, गोमती, गंडकी, साबरमती, तमसा, सिप्रा और चंद्रभागा का नाम भी शामिल है, जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा पवित्र बताया गया है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी हमारे 3 पवित्र नदियां अर्थात त्रिवेणी संगम के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।